बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हंसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से। व्यूअर्स, आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे और आज एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूं। और आज मैं बनाने जा रही हूं आटे का देसी घी का हलवा। तो सबसे पहले यहाँ मैंने एक पतीला लिया है और उसके अंदर 1 कप हमने चीनी ऐड कर ली है। 1 कप चीनी ऐड की है और उसके बाद 3 कप हमने पानी के ऐड किए हैं। जिस कप से हमने चीनी ऐड की है उसी कप से हमने 3 कप पानी ऐड किए हैं। और 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ आप डाल लें इसके अंदर। और अब आपने इसका शीरा नहीं बना लेना, बस आपने इसको मेल्ट होने का वेट करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो शुगर मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं और सिर्फ हम शुगर मेल्ट करेंगे, हमने इसका शीरा नहीं बनाना। उससे पहले आप सबसे बस छोटी सी गुजारिश है, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। उसको अब हमने साइड पे रख लिया है और एक और पतीला ले लिया है जिसके अंदर यहाँ पे मेरे पास मेल्ट हुआ हुआ देसी घी है, जो कि मेरे पास 1 प्याला है। तो 1 प्याला आप देसी घी ले लें। इसी तरीके से जिस प्याले से देसी घी लिया है उसी प्याले से मैंने 1 प्याला आटे का ले लिया है। गंदम का आटा है जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये आटा इसके अंदर आप इस पॉइंट पर ऐड कर दें। और अब आपने ये करना है कि आपने रेस्ट में बिल्कुल नहीं चले जाना कि भैया आपने इसको हिलाना नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, हम इसको साथ साथ हिलाएंगे और जो साथ साथ चिपकेगा वो भी साथ साथ उतार देंगे, ताकि बाद में ये जले नहीं और हमारे हलवे के अंदर जलने की खुशबू ना आ जाए। तो बहुत सिंपल तरीका है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। अगर आप नाश्ता ना करें कोई बात नहीं, नाश्ते की जगह आप सिर्फ इसके 2 टेबलस्पून ले लेंगे, इतना ज़बरदस्त हलवा होता है। और इससे जो हमें नाश्ते की ताकत मिलती है वो इससे कई गुना मिल जाती है। 2 टेबलस्पून भी लेंगे तो आपको सारा टाइम तक भूख का एहसास नहीं होगा। चाय के साथ ले लें, आपको बहुत पसंद भी आएगा। ये बनता ही बहुत मज़े का है हलवा, और जब देसी घी में बना हुआ तो फिर उसका और ही मज़ा अलग होता है। तब आप इसको भून लें अच्छे तरीके से। जब आपको आटे की अच्छी खुशबू आने लगे और जब ये अपना कलर चेंज कर ले, देखिए यहाँ पे इसने कलर चेंज कर लिया है अपना। तो तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे हैं इसको भूनने में। और यहाँ पे मैंने अब इसके अंदर नट्स डाली है, जिसमें बादाम, मेवा और मेरे पास खुश नारियल कटा हुआ है। अगर आपके पास है तो आप डालें, वरना आपकी मर्ज़ी। और उसके डालने के बाद यहाँ पे जो मैंने मेल्ट किया हुआ चीनी का पानी था वो मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। पहले थोड़ा सा हमने ऐड किया है, उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है ताकि लम्स वगैरह ना बने। और उसके बाद हमने यहाँ पे सारा ऐड कर दिया है। तो अब आपने देखे कि जो ही हम पानी डालेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा हमारा यहाँ पर काम बढ़ जाएगा, हमें यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा ये भारी होने लग पड़ेगा, इस वजह से हमें यहाँ पे मेहनत ज़्यादा चाहिए। और अब हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे, तब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये चिपकने ना लगे, बिल्कुल चिपके नहीं हमारे पतीले के साथ। तो देखिए मुसलसल हमने हिलाना है, बिल्कुल यहाँ पर इसको हम हिलाना नहीं छोड़ेंगे, वरना हलवा लग जाएगा, जिससे बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये हलवा रेडी होता है। और साथ में यहाँ पर एक छोटी सी हदीस का जिक्र करूँगी और साथ ही साथ यहाँ हम हलवा रेडी करेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी ही रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुँचा देती है। तो साथ ही साथ देखिए हमारा हलवा रेडी हो रहा है और ये अब बहुत कम चिपकने लगा है। पहले बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, लेकिन अब ये बहुत कम चिपक रहा है। इसका साफ मतलब है कि हमारा हलवा रेडी हो रहा है। ये बहुत अच्छा है कमर की दर्द के लिए, जोड़ों की दर्द के लिए ये हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो शुगर के पेशेंट हैं वो मिठास कम डालें, बिल्कुल कम डालें। वो शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी, और गुड़ में भी आप इसी तरीके से ये बना सकते हैं हलवा। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त अब इसने चिपकना छोड़ दिया है और जहाँ हम इसको एक लेके जाना चाह रहे हैं वो एक ही चमचे की मदद से जा रहा है। तो ये निशानी होती है कि जब आप इसको हिलाएं तो वो एक ही तरफ सारा चला जाए। तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो बहुत ज़बरदस्त है। सर्दियों में वैसे ही बहुत ज़्यादा हलवे पसंद किए जाते हैं, तो आप ज़रूर अगर ये ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो यहाँ पर अब हम इंतज़ार करेंगे कि हलवा घी छोड़ दें, जो हमने घी डाला था। तो अगर आपका हलवा घी छोड़ने लगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आकर इस पॉइंट पे आके हमारा हलवा रेडी हो चुका है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि इसने घी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे। सिंपल हमारा हलवा रेडी हो चुका है।
तो सर्विंग के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है प्यारी सी, और उसमें अब मैं सर्व कर रही हूँ। तो सर्विंग के लिए गार्निशिंग के लिए जो भी आपके पास नट्स वगैरह हैं आप ऐड कर लें। अगर आपके पास कोई नट्स नहीं है, आप उसके बगैर पसंद करते हैं, तो आप उसके बगैर भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बादाम ले ली हैं जो कटे हुए थे मेरे पास गार्निशिंग के लिए। तो बहुत यमी बना था ये हलवा, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, हमारे घर बहुत ज़्यादा ये बनता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।